सर, कैपिटल हिल मामले में अकाउंट ही हटा देना, कई मामलों में जाकर उसको लेबल कर देना कि ये जो है ये अमुक तरह का कंटेंट है, और कई जगहों पर ये कह देना कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थक हैं। सवाल यह है सर कि यहां से भी, हमारे देश से भी उनके समर्थन में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आवाजें उठ जाती हैं। देखिए, दो विषय कहना है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की नसीहत हमें अमेरिका के एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी से नहीं प्राप्त करना है। हमें भारत का संविधान है ना, जिसमें बोलने की आज़ादी फंडामेंटल राइट है। भारत में लोग हैं, आसाम के चुनाव में हमें जिता दिया, बंगाल में हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, हाई कोर्ट आज़ाद है, कोविड में कड़े कड़े सवाल पूछते हैं, निर्देश देते हैं। मीडिया आज़ाद है, आप मुझसे सीधा देश के एक वरिष्ठ मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। यही तो होता है ना। तो हमें एक कंपनी नसीहत न दे जो अपने लोगों को अधिकार नहीं दे रही है। कि एक महिला भी परेशान है तो अमेरिका और शिकायत करने, तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ये बात हम कहना चाहेंगे। अब इसलिए जो लोग बोलने की आज़ादी की बात करें, उसका जवाब मैंने दे दिया। अब आपने जो लाल किले की बात कही, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अमेरिका के कैपिटल हिल पर कुछ लोग दंगा करते हैं तो आप सबों का अकाउंट बंद करते हैं और उस समय के राष्ट्रपति का भी अकाउंट बंद कर देते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन किसान आंदोलन में अगर आतंकवादी समर्थक नंगी तलवार लेके लाल किले पर चढ़ते हैं और इतने पुलिस वालों को पीटते हैं, तो आप कहते हैं ये बोलने की आज़ादी है। अगर कैपिटल हिल अमेरिका के सम्मान का प्रतीक है, तो लाल किला भारत के सम्मान का प्रतीक है, जहां भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं 15 अगस्त को। ये बात समझनी पड़ेगी ना। कभी आप चीन के नक्शे में लद्दाख को दिखा देते हैं, तो ये दोहरे मानक नहीं चलेंगे। और भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। हम अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात मैं एक बार फिर से, उनकी अहम बात है ये डिजिटल सॉवरेनिटी। ये भी समझना पड़ेगा कि इस कनेक्टेड वर्ल्ड में डिजिटल सॉवरेनिटी का भी हमें ख्याल रखना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।